Welcome to our next chapter of class 9th, that is force and laws of motion. लास्ट चैप्टर में जो हमने बात कर ली है वो मोशन की बात की थी। मोशन क्या है, कैसे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। साथ में जो हमने बात की है वो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी बातें हमने कर ली। तो ये जो पोर्शन था मोशन का, ये हमारा काइनेमेटिक्स कहलाता है, यानी कि जहाँ पर हम जो है बिना कॉज पर जाए कि जो आपका जो मोशन है वो किस वजह से हो रहा है, इस चीज़ पे ना जाके कि उसमें हमने जो पैरामीटर्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए, तो हम वहाँ कॉज की बात नहीं किया करते थे। तो अब जो हम बात करेंगे फोर्स की, जो चैप्टर की शुरुआत है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कॉज की बात करेंगे कि मोशन किस वजह से हो रहा है। क्योंकि फोर्स की वजह से होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे जो है फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पर जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा और वो बॉडी मूव करने लगेगी। तो ये जो पोर्शन है जो डायनामिक्स में आता है आपका पार्ट, जैसे जो बिना कॉज की बात ना करें हम, वो आपका काइनेमेटिक्स में आता है। ऐसे ही हम बात करते हैं जहाँ पर हम कॉज को कंसीडर करें कि जो आपका जो मोशन है वो किस वजह से हो रहा है, तो वो हमारा डायनेमिक्स में आता है। तो बात करते हैं फोर्स की। फोर्स आप प्रीवियस क्लास में आप सबने पढ़ा है फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है, कि इट इज़ अ पुश और पुल। सिंपल सी बात है कि फोर्स इज अ पुश और पुल। तो ये पुश और पुल जो है कर क्या रहा है आपका, कि आपने एक बॉडी को पुश किया या एक बॉडी को पुल किया, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, उस बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, यानी कि उसकी जो करंट स्टेट है, उसकी जो अवस्था है वो चेंज हो रही है। जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी मोशन में आ जा रही है फोर्स लगाने के बाद, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो बॉडी क्या है आपकी रेस्ट में आ जाएगी, स्लो होना शुरू हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है और आप उस पर साइड से फोर्स लगा दें, तो भाई उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं फोर्स इज अ पुश और पुल, और कहते हैं फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी और स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, और साथ में अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो हम इसके इफेक्ट की बात कर लें। पहला जो इफेक्ट है हमारा फोर्स का क्या है कि वो इस रेस्ट की स्टेट को चेंज कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर कोई बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, अब बुक लाइंग ऑन द टेबल, तो सिंपली आप क्या है वो रेस्ट में है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया कि ये एक एग्जांपल हो गया आपका कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स जो है आएगी काम में। दूसरा जो है, दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, दूसरा इफेक्ट है हमारा कि फोर्स जो है वो आपकी बॉडी की मोशन की स्टेट को चेंज कर दे रही है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक कार मूव कर रही है, आपने ब्रेक लगाई तो क्या हो रहा, कार रुक जाती है। तो क्या आपने एक नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई किया, या वहां पर कहें कि आपने एक फोर्स लगाया तो जिसकी वजह से कार रुक गई, ठीक है। या फिर आप कहें कि आपने एक बॉल को रिलीज किया, जब आप बॉल को रिलीज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है वो आपकी बॉल रुक जाती है, तो वहां क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है कि बॉल जो है जा रही थी तो सरफेस और बॉल के बीच में जो है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही थी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है वहां पर बॉल इस वजह से रुक जाती है, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है हमारे इसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि हाउ द फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। तीसरी बात कर लें, तीसरा जो इफेक्ट है फोर्स का कि वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट के, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, आपने इधर से फोर्स लगा दी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, फुटबॉल मैच की बात कर लें कि किसी पर्सन ने बॉल को किक किया, किक करने के बाद वो जो है हवा में जो है एक डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन दूसरा प्लेयर आया, उसने उस पर जो है साइड से जो है किक कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, साइड से फोर्स लगाई तो वो किसी और डायरेक्शन में जाने लगी। तो ये फोर्स का इफेक्ट है जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब आपने पता कर लिया कि फोर्स क्या है आपकी, कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट की जो है स्टेट चेंज हो जाती है। अब इसकी यूनिट की बात कर लें, यानी कि हर एक क्वांटिटी को हम जो है मेजर करते हैं तो उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी एक यूनिट होती है जिसमें हम मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे हमने बात की डिस्टेंस की यूनिट मीटर थी, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर थी, वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सिमिलरली फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन।
इसकी यूनिट को जो है हम डिफाइन करेंगे जब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो उस तब हम बात करेंगे कि इसकी यूनिट को कैसे डिफाइन करें।